हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर है आपका फन विद मैग्नेट, मतलब चुंबक के द्वारा मनोरंजन। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सबसे पहला है इसमें, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, मतलब मैग्नेट टू टाइप के होते हैं ना। सबसे पहला तो नेचुरल मैग्नेट होता है जो हमें मिलता है, और कुछ मैग्नेट को हम बनाते भी हैं जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसकी शेप क्या क्या हो सकती हैं, तो ये आपको फिल करना है। इसमें क्या होगा, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है वो एक मतलब बिल्कुल सीधा होता है, और सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसी शेप होती है, और हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो यू शेप जैसा होता है। तो ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद सेकंड है, दी मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड। जो मैग्नेट होता है वो जिस मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। उसके बाद थर्ड, पेपर इज़ नॉट ए। पेपर क्या नहीं है, पेपर इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। जो पेपर है, मैग्नेट जो होता है वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता ना, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मतलब मैग्नेट जिस भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, और जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो मैग्नेट होता है वो कॉपर को, निकल को, आयरन को, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो ये मैग्नेटिक है। और पेपर है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इनको अट्रैक्ट नहीं करता, तो ये नॉन मैग्नेटिक है। उसके बाद फोर्थ है, इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ। पुराने टाइम पे जो सेलर होते थे, नाविक होते थे, वो डायरेक्शन का कैसे पता करते थे कि किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट लेते थे, उसको थ्रेड की हेल्प से ऐसे हवा के अंदर लटका लेते थे, और जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इस तरीके से उनको डायरेक्शन का पता चल जाता था। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट या कैसा भी मैग्नेट, उसको वो यूज़ करते थे। फिफ्थ है, ए मैग्नेट ऑलवेज हैव डैश पोल्स। जो मैग्नेट होता है उसके कितने पोल होते हैं, जो मैग्नेट होगा उसके हमेशा ही दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल। उत्तर और दक्षिण ध्रुव हम इसको बोलते हैं। उसके बाद सेकंड, इसमें आपको क्या करना है, ट्रू जो और फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल। जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है उसका सिर्फ एक ही पोल होता है, नहीं, ये फॉल्स है। मैग्नेट चाहे कैसा भी हो उसके हमेशा दो पोल होंगे। सेकंड है, नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। जो नेचुरल मैग्नेट था उसको कहाँ पे डिस्कवर किया था सबसे पहले, ग्रीस के अंदर, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। जो सिमिलर पोल होंगे वो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे सिमिलर पोल का मतलब है नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, और अपोजिट जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। फोर्थ है, मैक्सिमम फीलिंग आयरन फीलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रोट नियर देम। जो हमने अगर एक बार मैग्नेट ले रखा है और आयरन फीलिंग के पास उसको लेके जाएंगे, तो जो आयरन फीलिंग होंगी वो उसके मिडल में जाके उसके चिपक जाएंगी। तो क्या ये ट्रू है, नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। मिडल में नहीं चिपकती हैं वो उसके कॉर्नर पे जाके अट्रैक्ट होती हैं, कॉर्नर पे जाके स्टिक करती हैं, तो इसमें ये रोंग है, कॉर्नर पे स्टिक करेंगी। उसके बाद है फिफ्थ, बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुगेदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडिंग फ्रीली इन द एयर। बार मैग्नेट को अगर आप एयर के अंदर थ्रेड से लटकाओगे तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ये ट्रू है। उसके बाद है सिक्स्थ, एन कंपास ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। जो कंपास है उसकी हेल्प से हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। उसके बाद है सेवंथ, इसमें आपको क्या दे रखा है, रबड़ इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। रबड़ जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, नहीं। अगर मैग्नेट को रबड़ के पास लेके आ रहे हो तो वो उसका अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक है।
तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्या दे रखा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो शार्पनर होता है अगर हम उसके पास मैग्नेट का कोई भी पोल लेके आ रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो तो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शार्पनर का जो ब्लेड होता है वो तो आयरन का बना हुआ होता है ना, इसकी वजह से ही वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो आयरन इज़ यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ शार्पनर, आयरन का यूज़ कर रहे हैं हम शार्पनर के किसी पार्ट को बनाने के लिए, और उसी कारण वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद है फोर्थ, इसमें आपको क्या करना है, 2 कॉलम दे रखे हैं, इसको फिल करना है। जैसे एन का मतलब है नॉर्थ और एस का मतलब है साउथ। एन इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल इनके बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, सिमिलर पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, तो नॉर्थ रिपल्शन। और नॉर्थ का किसके साथ अट्रैक्शन होगा, साउथ के साथ, सेकंड में आएगा एस। उसके बाद थर्ड में साउथ और नॉर्थ अट्रैक्शन और साउथ के बीच में रिपल्शन। तो इसको आपको फिल करना है, ये आपको दे रखा है नॉर्थ रिपल्शन, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन और साउथ रिपल्शन। फिफ्थ, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। कोई मैग्नेट आपको दे रखा है, आपको उसकी 2 प्रॉपर्टी बतानी है। किसी भी टाइप का मैग्नेट होगा उसके अंदर हमेशा ही 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और सेकंड, चाहे कोई भी मैग्नेट आप लें, बार मैग्नेट लें, सिलेंड्रिकल मैग्नेट लें, हॉर्सशू मैग्नेट लें, उसके अंदर हमेशा ही अगर लाइक पोल है तो रिपल्शन होगा और अनलाइक पोल है तो हमेशा ही अट्रैक्शन होगा। उसके बाद आपको कोई मैग्नेट दे रखा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी पोल आपको दे रखा है, जो भी मैग्नेट आपको दे रखा है, हम उसको पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द एंड्स। नहीं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। कोई भी मैग्नेट आपको दे रखा है उसके पोल्स कहाँ होंगे, तो पोल्स जो होते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं, एंड पे होते हैं। तो पोल्स जो होते हैं किसी भी मैग्नेट के जस्ट एट द एंड, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में है नॉर्थ, साउथ में है साउथ पोल। उसके बाद है ये वाले में आपको पूछ रखा है, कोई मैग्नेट दे रखा है, मार्किंग नहीं है, आपको पता लगाना है कि नॉर्थ पोल कौन सा है और उसका साउथ पोल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट लेंगे, उसको विद द हेल्प ऑफ थ्रेड उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड कर लेगा, लोकेट कर लेगा अपने आप को। फिर दूसरा एक मैग्नेट लेंगे जिसके नॉर्थ पोल के बारे में, साउथ पोल के बारे में हमें पता है, तो हम उसका नॉर्थ पोल लेके आएंगे उसके पास। जो मैग्नेट हमने सस्पेंड कर रखा है एयर के अंदर, उसके पास उसका नॉर्थ पोल लेके आएंगे, और अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो साउथ पोल है, और अगर वो उसको रिपल्शन कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से हम उसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद क्या है, हमने क्या देखा था शुरू में, नेचुरल जो मैग्नेट होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब हम नेचुरल तो हमें मिलेगा, रिसोर्स है हमारा, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम कैसे बनाएंगे। तो बनाने की जो प्रोसेस है वो आपसे पूछी गई है। आपको एक आयरन की स्ट्रिप दे रखी है और आप उससे मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सी प्रोसेस है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो ये दे रखा है इन्होंने नीचे, ऐसे आपने एक मैग्नेट रख लिया है, ये नीचे जो रखी हुई है ये आयरन की स्पिट है, और इसके जो हाथ में है ये एक मैग्नेट है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में एक कॉर्नर से लेंगे और वहाँ से इसको लगाते हुए, टच करते हुए इसको लेके जाएंगे दूसरे पोल तक, और इसी प्रोसेस को आपको लगातार करते रहना है। और ये प्रोसेस बीच में रुकनी नहीं चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि नॉर्थ पोल से इसको टच किया और फिर बीच में उठा लिया, ऐसे नहीं करना है। इसको लगातार पूरे का पूरा ऐसे पीछे तक लेके जाना, और ये प्रोसेस आपको 30-40 बार रिपीट करनी है। तो इसके बाद ये जो आयरन है ये भी मैग्नेट बन जाएगा। देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, एक बार मैग्नेट लेंगे, आयरन की जो स्ट्रिप है वो दे रखी है, उसको रख लेंगे, और मैग्नेट को एक एंड से हम पकड़ेंगे बिना उठाए उसको, उसकी लेंथ के अलोग आप उसको ऐसे रगड़ते हुए लेके जाएंगे दूसरी तरफ, और ये प्रोसेस 30-40 बार करनी है। तो जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हाउ इज़ कंपास यूज टू फाइंड लोकेशन डायरेक्शन।
हमने क्या देखा है, जो कंपास है उसकी हेल्प से भी हम डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं। तो कैसे लोकेट करेंगे? जो कंपास होता है आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत छोटा सा ग्लास केज होता है और उसके अंदर एक नीडल होती है, वो मैग्नेट की बनी हुई होती है। तो हम उसको कहीं भी लेके जाएंगे तो वो क्या करेगी, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लोकेट कर लेगी। और फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, वहाँ पे हिलाओगे, फिर से वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लोकेट कर लेगी। और उसके बीच में जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती हैं वो भी लिखी हुई होती हैं अलग कलर से। तो इस तरीके से हम सारी डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं। देखो ये दिखा रखा है, ये जो नीडल है ये नॉर्थ साउथ में है और इसके साथ ही यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को भी यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद 10th क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है, ये 2 कॉलम दे रखे हैं, इनको आपने मैच करना है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, बोट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स दी मैग्नेट। एक बोट है, नाव जो होती है वो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इसका कारण क्या होगा कि मैग्नेट, जो बोट है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रही है ना। सेकंड में आपको बोला गया है बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। जो बोट है उसके ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। थर्ड में आपको बोला गया है कि जो बोट है वो मूव्स टुवार्ड्स द मैग्नेट इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ ब्रोट नियर इट्स हेड। अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके हेड की तरफ लेके आ रहे हैं तो बोट जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। तो नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं और वो अट्रैक्ट हो रही है, तो नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोट का हेड है वो साउथ पोल है, मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है और वो हेड जो है वो उसका साउथ पोल है। उसके बाद फोर्थ में आपको बोला गया है बोट मूव्स अवे दी फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रोट नियरर इट हेड। अगर नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हैं तो वो उसको मूव्स अवे, उससे दूर भाग रही है, उसको रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल किसको रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम, जो ये बोट है इसका जो हेड है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है और जो हेड है वो इसका नॉर्थ पोल है, इसलिए वो रिपेल कर रही है। फिफ्थ में आपको क्या बोला गया है, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट जो है वो आराम से फ्लोट कर रही है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही, एक ही डायरेक्शन में वो तैर रही है, फ्लोट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है और जो मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट जो है वो इसके अंदर इसकी लेंथ के अलोंग फिक्स है, इसीलिए वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है और वो स्ट्रेट मूव कर रही है। थैंक यू। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे।